शांति। तो आज हम सुनेंगे गुलजार दादी जी द्वारा वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। ये जो बाबा को प्रतिदिन भोग लगा ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद, उसका अंतिम संदेश है 13वां संदेश। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अडोल स्थिति बनाओ। आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे। जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो याद प्यार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में जो मुख्य 2 गुण हैं, माना शिव बाबा में जो मुख्य 2 गुण हैं, वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किए हैं। वे 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना ही प्रेम स्वरूप। तो बच्चों को भी ये 2 गुण अपनी हर चलन में धारण करने हैं। फिर मैंने बाबा से पूछा, पिछली बार आपने वतन में जो एडवांस पार्टी में गए हुए बच्चों का इतना बड़ा संगठन दिखाया था, उसका रहस्य क्या था? तो बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो बच्चे कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप से स्थापना के कार्य में बिजी हैं। तो बाबा बोले, बच्ची, ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि एडवांस पार्टी आज सारी ही सत्युग की स्थापना में बहुत सूक्ष्म रूप में, गुप्त रूप में अपना पार्ट बजाते हुए बिजी है, जिसका राज बाबा ने अभी अच्छी रीति खोला नहीं है, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। तो इस संगठन से ये मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है। इसीलिए हमने देखा कि इस संदेश के बाद, मतलब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जितनी सेवाएं बढ़ी हैं, उसका रूप आज हम देख रहे हैं। ये बाबा के सूक्ष्म सेवाओं का ही फल है जो आज हम पूरे यज्ञ में देख रहे हैं। तो बाकी अब ऑर्डर देने की ज़रूरत है। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। ये सीढ़ी संगम से सत्युग कैसे स्थापित होगा, उसकी स्टेजेस बाबा ने दिखाई। पहली स्टेज, ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। दूसरी स्टेज बताई कि अंत समय कैसे विनाश हो रहा है, कहाँ बाढ़ से कोई डूब रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन शक्ति दल और पांडव, जिन्होंने अपने आप को ज्ञान के आधार से बहुत स्ट्रांग बनाया है, वे बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई, क्योंकि अपने आप को अडोल बनाकर, संपूर्ण और संपन्न बनकर जो आत्माएं अपने आप को ऐसे बनाएंगी, फिर तीसरी स्टेज, आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही हैं।
फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो ये सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र के रूप में दिखाई। ये सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें आप बच्चों की अचल अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। ये हीरे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है। तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। जैसे कि हीरे में अनेक गुण होते हैं। तो बाबा हमसे ये चाह रहे हैं कि मुझ आत्मा के जो निजी गुण हैं उन सभी को हम इमर्ज करें। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।